बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 9.2, जो कि पहली एक्सरसाइज है और पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करनी है। लेकिन उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक कंसेप्ट और इसमें जो होने वाले फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ होंगे वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव और आर्म डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है, पहले ये आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई भी सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, z इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें, इसमें राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई एक वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल है तो उसका हम लोग आर्म डेरिवेटिव लेते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो हम लोग उसका आर्म डेरिवेटिव किस तरीके से लेते थे, डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना आ जाता था, 2 प्लस 0, ये 2x आ जाता था, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा डेरिवेटिव होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सरफेस दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं एक से ज्यादा वेरिएबल है, मतलब x भी है और y भी है, तो उसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। क्या लेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग ये लिखते हैं, इसको डावा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डावा। पार्शियल जी ओवर, अगर इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना हो तो पार्शियल जी डावा जी ओवर डावा x लिखेंगे, ठीक है। डावा ओवर डावा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2। अब ये आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि अगर इसके x के लिहाज से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसमें y और 2 एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस x का क्या हो जाएगा 1, y एज ए कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई। इसको, ये वाला जो है, इसको हम लोग डावा भी पढ़ते हैं, ठीक है, डावा भी पढ़ते हैं, इसको करली भी पढ़ते हैं हम लोग, और इसके अलावा इसको हम लोग पार्शियल भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? पार्शियल भी पढ़ते हैं। आप लोगों की मर्जी है, जो आप लोगों को आसान लगे वो है वही आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हमारे पास अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ हो, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में दे दिया हो, मतलब उसमें दो वेरिएबल हो, एक्स भी हो और वाई भी हो, और उसकी फाइंड आउट करना हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी हो, तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके मैं फार्मूले आप लोगों को लिखवाता हूं, ठीक है। तो उसके फार्मूले लिख लीजिए, जो कि हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2 उसमें यूज करेंगे, जो कि पेज नंबर 395 पे दी हुई है हमारे पास। एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 9.2 पेज नंबर 395 पे हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है। उसमें कहता है कि फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो उसमें जो फार्मूले यूज होंगे पहले वो आप लोग लिख लीजिए। अगर हमारे पास कोई सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, गिवन सरफेस इज, अगर हमारे पास सरफेस दिया हुआ है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, मतलब राइट हैंड साइड पे हमारे पास x और y का फंक्शन है, ठीक है। कोई से दो वेरिएबल दिए हैं, ठीक है। इसमें हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको कहते हैं, x और y को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का सरफेस दिया हुआ और उसकी फाइंड आउट करनी हो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी हो, और ये पहले नंबर पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी होगी, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी हो। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन थ्रू, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है पी नॉट, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट इज, इसका फार्मूला होता है कि हमारे पास जो भी सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले उसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें, एक्स के लिहाज से क्या लें, पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फिर उसमें क्या पुट करें, पॉइंट पुट करें, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस इस सरफेस का आप लोग y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें, ठीक है, और उसमें फिर क्या पुट करें, पॉइंट पुट करें, और यहाँ पे लिखें y माइनस वाई नॉट, और लास्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, माइनस जी नॉट इज इक्वल टू किसके, 0 के, क्योंकि इसमें हमारे पास x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, उसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, और उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे x नॉट और y नॉट और z नॉट क्या होंगे, ये हमारे पास गिवन होंगे, ठीक है, कोई पॉइंट गिवन होगा, तो अगर एक पॉइंट गिवन हो तो उसको p नॉट का नाम देंगे, x नॉट, y नॉट, z नॉट ये हमारे पास गिवन होंगे एक्सरसाइज नंबर 9.2 में। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सरफेस गिवन है उसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट पुट करने के बाद इस फार्मूले में क्या कर देंगे, इसको यूज कर देंगे। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे पास ये सरफेस गिवन है, इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो पार्शियल z और पार्शियल x को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x, ठीक है, अगर y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ y, ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव लेना हो, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लेंगे, अगर डबल डेरिवेटिव लेना हो किसी सरफेस z का x के लिहाज से तो इसको लिखेंगे f स्क्वायर x, ठीक है, इसी तरह y के लिहाज से डबल डेरिवेटिव लेना हो तो उसको लिखेंगे f स्क्वायर y, ठीक है, f स्क्वायर स्मॉल y यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। तो ये था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला, ठीक है, इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू p नॉट, x नॉट, y नॉट, z नॉट इज, इसका फार्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ एक्स और ये p नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट, और ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एफ वाई और यहाँ पे p नॉट लिख देंगे, ठीक है, और ये लिखेंगे z माइनस जी नॉट, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, दरमियान में -1 लेते हैं, ठीक है, इसका z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो ये दो फार्मूले, ठीक है, और ये इसके बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज 9.2 के टोटल हमारे पास 6 सवाल हैं, ठीक है, उनमें से मैं आप लोगों को कोई से 4 सवाल अब करवाता हूं, बाकी 2 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, पेज नंबर हमारे पास 395 है, इसके टोटल हमारे पास 6 सवाल हैं, टोटल कितने हमारे पास 6 सवाल हैं। इसमें कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सरफेसेस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, और हमारे पास सरफेस गिवन होगा। ये जितने भी सरफेस हैं हमारे पास, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास z लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, मतलब x और y होंगे, और सबके साथ हमारे पास एक एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। इन सब के हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इंडिकेटेड पॉइंट मतलब एक हमारे पास पॉइंट गिवन है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। फार्मूले हम लोगों ने वही यूज करने हैं जो कि मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करें एट सरफेस एट दैट पॉइंट। पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, पॉइंट हमारे पास गिवन है
यहाँ पे लिखा हुआ एट 3 - 1 12, 3 - 1 12, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इनके फार्मूले लिख लेने हैं, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूलाज यूज होंगे वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। फार्मूलाज क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला हमारे पास होता है, फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें, उसमें पॉइंट पुट करें, और ये क्या होता है एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फंक्शन का वाई के लिहाज से, सरफेस का वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करें, वाई माइनस वाई नॉट और माइनस जी नॉट इज इक्वल टू किसके, जीरो के, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सरफेस गिवन है इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसका वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करेंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये हमारे पास पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है, एट यहाँ पे पी नॉट क्या होता है, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, एट एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट। इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ एक्स, और ये मतलब एफ एक्स और यहाँ पे पॉइंट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट, और सरफेस का वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट कर देना, और जी माइनस जी नॉट, और लास्ट में क्या होता है डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। ये दो फार्मूले हमारे पास हो गए। अब ये हमारे पास सरफेस गिवन है, ठीक है, इसको किसी इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। सबसे पहले इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये z है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो इसका लिखेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। जब x के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये लिखेंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। जब x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये सारा हमारे पास कांस्टेंट है। तो x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 2x, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, ये सारा कांस्टेंट, तो मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 2x। पार्शियल जी ओवर पार्शियल x को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं f ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना था f ऑफ x एट पॉइंट, तो ये लिखेंगे f ऑफ x एट पॉइंट, ये p नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, पी नॉट हमारे पास क्या गिवन है, पी नॉट हमारे पास है एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, ठीक है। इसमें जो पहली वैल्यू होती है ये एक्स नॉट होगी, ठीक है, ये वाई नॉट होगी और ये जी नॉट होगी। तो इसमें क्योंकि जस्ट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स नॉट हम लोग एक्स नॉट वाली वैल्यू लेंगे, ये कितनी है यहाँ पे 3, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एफ एक्स एट पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ए जो है हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो लिखेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई, वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, तो इसका क्योंकि सॉरी वाई के लिहाज से, तो ये x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये 0 प्लस 3 कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है 2y, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6y आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल जी और पार्शियल y को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ y, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है f ऑफ y एट पॉइंट, f ऑफ y एट p नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू 6, अब यहाँ पे है 6 और ये y देखें पॉइंट में से y नॉट की वैल्यू लेनी है, ये कितनी है -1, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा -6, ठीक है। तो ये f ऑफ x एट पॉइंट आ गया, ये f ऑफ y एट पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमारा काम ये ख़त्म हो गया। अब हम लोगों ने जस्ट इन्हीं जो रिजल्ट, यही वाले जो रिजल्ट हैं इनको फार्मूलाज में यूज़ कर देना है, ठीक है। नाउ
यहाँ पे लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट, जो हमारे पास पॉइंट गिवन है पी नॉट, वो कौन कौन सा है, 3 - 1 12, 3 - 1 और 12। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ एक्स पॉइंट एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ एक्स पॉइंट का रिजल्ट कितना आया हमारे पास, ये कितना आया था, यहाँ पे 6 आया था, तो ये 6 एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट, ये पहली वैल्यू एक्स नॉट की होती है, ये वाई नॉट की और ये जी नॉट की, तो एक्स नॉट कितना आया 3 प्लस एफ वाई पॉइंट कितना आया हमारे पास, -6 आया, तो -6, ठीक है, वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो हमारे पास कितनी है, ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट, ये जी नॉट, वाई नॉट की कितनी है -1, तो ये -1 माइनस जी, यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं जी माइनस जी नॉट की वैल्यू कितनी है 12 और इज इक्वल टू किसके, 0 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x - 3 -6 y + 1 - 12 इज इक्वल टू 0, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 6x - 18 -6y - 6 -g + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, इसमें से एक्स वाई जी वाले लिखना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले लिखना है, ये 6x - 6y - g, उसके बाद कांस्टेंट लिखें -18 - 6 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x - 6y का g, इसमें से ये ऐड करेंगे तो -24 और +6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12 आ जाएगा, ठीक है, -12 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, एट पी नॉट हमारे पास क्या गिवन है, 3 - 1 और 12, 3 - 1 12, तो फार्मूला क्या होता है, x - x नॉट, x नॉट कितना है यहाँ पे 3, तो एफ एक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय एफ एक्स पॉइंट कितना है यहाँ पे 6, y - वाई नॉट कितना है -1 और डिवाइडेड बाय एफ वाई पॉइंट, ये कितना है -6, जी नॉट कितना है 12 और लास्ट में क्या होता है -1 होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x - 3/6 y + 1/-6 और z - 1/-1, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अगर इस माइनस को आप लोगों ने ख़त्म करना हो तो -1 मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दें, ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो अगर -1 मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दें, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा x - 3/6 y + 1/+6 हो जाएगा ये वाला, तो उसके बाद आ जाएगा z - 1/+1, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे सॉरी क्या है 12, तो ये z - 12/+1, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वैसे ऐसे ही सॉल्व करने हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, सेम इसी मेथड से अब हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है z = 10 इनवर्स y/x, इसमें जो हमारे पास पॉइंट गिवन है वो है 1 π/4, ठीक है। फार्मूले जो हम लोग यूज़ करेंगे वो यही वाले फार्मूलाज होंगे, ठीक है। फार्मूलाज हमारे पास हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। पॉइंट हमारे पास ये गिवन है x नॉट, ये पहला क्या होता है, ये x नॉट है, ये y नॉट, ये z नॉट, ये तो हमारे पास गिवन होता है।
जस्ट हमारा काम होता है 2 स्टेप हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके उसमें पॉइंट पुट करना, इसका वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके इसमें पॉइंट पुट करना, ठीक है। ये काम करके हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिख के उसमें एफ एक्स पॉइंट एफ वाई पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके अलावा एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट की जगह पे ये वाली वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ए का नाम मेंशन कर देते हैं, और इसका हम लोग सबसे पहले एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद उसका वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन उस ये करने से पहले यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे पास होता था, सबसे पहले आप लोग फार्मूला इसका जहन में रखें। फार्मूला हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता था वो हमारे पास होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, और ये एक्स मतलब हमारे पास कोई भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो सबसे पहले 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर इसी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता था, तो यही वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पार्शियल डेरिवेटिव की, कि पार्शियल डेरिवेटिव में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सबसे पहले इसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे टेन इनवर्स एक्स का, जिस तरह मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे अब लिखा हुआ है वाई ओवर एक्स, तो ये वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी वाई ओवर एक्स का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेंगे, ठीक है, वाई ओवर एक्स। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, y को बाहर लिख लेंगे, 1 ओवर x बच जाएगा। 1 ओवर एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि ये 1 ओवर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -1, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पहले पावर उसमें से एक कम लिखेंगे तो -2 होता है, तो इसको -1 ओवर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स को हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब इसमें हम लोग पॉइंट पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स एट पी नॉट, ये पॉइंट पुट करेंगे। तो यहाँ पे y और x दिए हैं, ठीक है। तो y और x कौन कौन सी वैल्यू है, ये x नॉट वाली और ये y नॉट वाली पॉइंट वाली ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1 और 1 है यहाँ पे, तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2, ये एफ एक्स एट पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन ए का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ पार्शियल z ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y, और यहाँ पे फंक्शन क्या है z का फंक्शन है हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का जिस तरह फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया वो हमारे पास होता है 1/1 प्लस y ओवर x इसका होल का स्क्वायर, और इसका क्योंकि y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y ओवर x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर
y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें 1/x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, और y का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x², और ये 1/x, ठीक है। एक x इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x² प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, x² डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पार्शियल z और पार्शियल y को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ y। अब हम लोग लेंगे f ऑफ एट पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि x और y हैं, ठीक है, पॉइंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x भी 1 है, y भी 1 है, तो इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एफ वाई एट पॉइंट मैंने 1/2 आया, एफ एक्स पॉइंट कितना आया -1/2। तो यही वाली वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। now equation of tangent प्लेन एट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, एट पॉइंट है हमारे पास P0 1 पाई/4, ठीक है। ये हमारे पास x0 होता है, ये हमारे पास y0 होता है, और ये हमारे पास z0 की वैल्यू होती है। तो एफ एक्स पॉइंट का हमारे पास रिजल्ट कितना आया, एफ एक्स पॉइंट का हमारे पास आया -1/2, तो -1/2, और यहाँ पे है x माइनस x0 की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद कितना आया प्लस एफ वाई पॉइंट कितना आया प्लस का 1/2 आया, प्लस का 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y0 कितना है +1। उसके बाद माइनस z0 की वैल्यू कितनी π/4, और इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x - 1 प्लस y - 1 -2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा z माइनस π/4 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x + 1 प्लस y - 1 -2z प्लस 2 π/4 इज इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम लोग इसकी लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -x, उसके बाद y लिखो, फिर z लिखो, उसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं 1 - 1 प्लस 1 - 1, और प्लस ये 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस π/4 इज इक्वल टू किसके 0 के। प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -x प्लस y -2z प्लस का π/4 इज इक्वल टू किसके 0 के। कोशिश किया करें कि इसमें हमारे पास जो π/2 था, सॉरी ये कैंसिल आउट क्या कर दिया ना इसके साथ π/2, तो ये x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो हमारे पास ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, x - y प्लस का 2z माइनस का π/2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x - y प्लस 2z, ये माइनस π/2, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का π/2। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट P0, मतलब किसी पॉइंट पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट क्या है हमारे पास 1 1 π/4, ये P0 हो गया, ठीक है। ये x0 की वैल्यू होगी पहली, दूसरी y0 की, थर्ड z0 की। तो फार्मूला क्या होता है x माइनस x0 कितना है 1, और डिवाइडेड बाय एफ एक्स पॉइंट कितना आया था
-1/2। y माइनस वाई नॉट कितना आया, प्लस का 1, और एफ वाई पॉइंट कितना आया था हमारे पास, एफ वाई पॉइंट कितना आया था, प्लस का 1/2 आया था, ठीक है। तो ये 1/2। उसके बाद z माइनस जी नॉट कितने हैं, π/4 और डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। तो ये -1/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2x माइनस 1 और इज इक्वल टू 2y माइनस 1, और ये हो जाएगा z माइनस π/4 और -1, ठीक है। अगर हम लोग इस पे 2 डिवाइड कर दें बोथ साइड, ठीक है, माइनस या -2 डिवाइड कर दें बोथ साइड, -2 डिवाइड कर दें बोथ साइड, इस पे डिवाइड कर दें, इस पे डिवाइड कर दें, इस पे भी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1/1, x माइनस 1/1, y माइनस 1/-1, और ये आ जाएगा z माइनस π/4, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर -2 डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व भी किया। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को कोई भी ऐसा स्टेप है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है अगर समझ ना आया हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, और 5 या 6 ये जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।